हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो तुम लोग? मेरा वो माइक गिर गया। क्या हालचाल है? तबीयत तो भी सही है? पढ़ाई लिखाई हो रही है? ओके। तो मेरा नाम है दिलीप सिंह और मैं आपको पढ़ा रहा था फिजिक्स में कैलोरीमेट्री, जिसमें कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन मिक्स टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। क्या मिक्स टाइप के क्वेश्चन देखेंगे? मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैलोरीमेट्री, मिक्स टाइप मतलब बोथ बोथ फेज एंड टेम्परेचर चेंजिंग। एक क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फिर उसके बाद आप करिएगा और सोचने की कोशिश किया कीजिएगा। ठीक है? क्वेश्चन लिखिए क्योंकि थ्योरी हो चुकी है। इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको बता दूं, फेज चेंजिंग को मैं डिनोट करूंगा पीसी से। किससे? पीसी से। और उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू ml। Q के लिए क्या? Q इक्वल टू ml। और एक टेम्परेचर चेंजिंग होगा, तो टेम्परेचर चेंजिंग के लिए मैं करूंगा टीसी, और टीसी के लिए Q इक्वल टू लगाएंगे एम एस डेल्टा टी। क्वेश्चन लिखिए तो और क्लियरिटी होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन कन्वर्टिंग 5 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस into a steam at 200 degree Celsius, at 200 degree Celsius। सॉल्व करिए या मैं करके दिखा रहा हूं, आप देखते रहिएगा। क्या देखते रहिएगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि क्या है? 5 ग्राम आइस है, 5 ग्राम आइस है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? -10 डिग्री सेल्सियस पे। और कन्वर्ट किस में होगा? कन्वर्ट होगा 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम न। तो अब देखो, इसको मैं सॉल्व करने के लिए देखना, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे ही करेंगे, कलाकारी नहीं करेंगे, नहीं तो नहीं आएगा। या जब हम लोग प्रैक्टिस में आ जाएंगे तब ये सब सारे क्वेश्चन एक लाइन में हो जाते हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम लोग अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहले मैं क्या लिख लूंगा? वाटर। और दूसरे आइस। और दूसरा क्या लिख लूंगा? स्टीम। अब मैं सोचूंगा, पहले आइस है कितना? -10 डिग्री सेल्सियस पे। तो कॉमन सेंस लगाऊंगा कि आइस है, उसको हीट दूंगा तो -10 डिग्री सेल्सियस पे पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। किस पे आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर 0 डिग्री सेल्सियस के बाद कुछ हीट देंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा। किस में होगा? वाटर में कन्वर्ट। फिर वाटर कन्वर्ट, पूरा का पूरा वाटर कन्वर्ट होने के बाद वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, बढ़ाते कितना ले जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। फिर 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद फिर स्टीम में कन्वर्ट करेगा, और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद फिर टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 100 से 200। लिखते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। आइस है, आइस का पहले वाटर बनेगा कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है? फिर वाटर ही रहेगा, आइस का वाटर। फिर पहले आइस 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। एकदम एक स्टेप गायब किया, आंसर गलत आएगा, और आंसर गलत आएगा ऑप्शन में दिया रहेगा। तो इसको आइस हुआ, फिर आइस से वाटर हुआ, और टेम्परेचर क्या हुआ? सेम। इसमें क्या चेंज हुआ? इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ। क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज, मतलब टीसी। क्या चेंज हुआ? टीसी।
यहां क्या चेंज हुआ, फेज चेंज, क्या हुआ, फेज चेंज। फिर वाटर फिर से किस पे आएगा रे बाबू, वाटर आएगा और कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसमें क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। फिर वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, वाटर किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, और ये कितना 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और इसमें क्या चेंज हुआ, फेज चेंज हुआ। फिर स्टीम में ही रहेगा अब, लेकिन ये 200 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो अब इसमें क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, क्या हुआ, टेम्परेचर चेंजिंग हुआ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि जैसे देख मैं यहां पे गलत कर रहा था, आई से डायरेक्ट वाटर पे आ रहा था, ये 0 डिग्री नहीं लिख रहा था, तो इसीलिए आप अच्छे से ध्यान से समझ के लिखेंगे। समझ में आ रहा है पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिएगा। टेम्परेचर चेंज तो Q इज इक्वल टू, मान लिया Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, यहां पे Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा एम एल, आइस का वाटर से, आइस का वाटर से, जब आइस का वाटर से होगा तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एम एल एफ। फिर Q3 Q2 Q3 क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। अब यहाँ पे और अच्छे से लिखूंगा तो ये आइस का लिखूंगा डेल्टा टी, यहाँ पे क्या लिखूंगा, एम टी, टी कुछ भी मान लो, T1 मान लो, यहाँ एम तो सब में सेम होगा, ये क्या लिखूंगा, वाटर, और डेल्टा T2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, मैं बताया था स्पेसिफिक हीट फेज पे भी डिपेंड करता है। आइस का स्पेसिफिक हीट अलग होगा और इसका स्पेसिफिक हीट अलग होगा। अच्छा, यहां से यहां Q4 इज इक्वल टू एम, लेकिन यहां पे अब क्या होगा, LV। फिर Q5, ये 4 हो गया, Q5 इज इक्वल टू एम एस स्टीम ना, स्टीम डेल्टा T3 ना, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा T3 मान लो, ये T5 मान लो, वो बहुत बड़ा इशू नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब रखते जाते हैं, क्या यहां रख रहे हैं, तो यहां मास कितना, 5, यस ऑफ आइस कितना होता है बताया था, उसका अगर जो 4.2 होगा तो इसका 2.1 होगा, ठीक है। अच्छा, या कैलोरी में लिखेंगे तो कैलोरी में कितना आता है, 1, कितना आता है, 1, तो यहां हो जाएगा आइस का कितना हो जाएगा, 0.5। यस डब्ल्यू ऑफ आइस भी होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और वो आइस का होता है 0 यस डब्ल्यू अपॉन 2, मतलब 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यहां देखते 0.5 इंटू फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस 10, ठीक है। यहां क्या 5 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, शायद होता है आइस का होता है, आइस का होता है कितना, 80 होता है, क्या 80 होता है, तो हो जाएगा 5 इंटू 80, ये कितना 8 + 40 400, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 25 कैलोरी, 400 कैलोरी। यहां देखेंगे मास फिर से 5, यस डब्ल्यू कितना 1, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 500 कैलोरी। यहां देखेंगे 5 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ आइस का होता है बाबू 540, बताया था 540, ये कितना है, इसको सॉल्व करेंगे, 5 0 0, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 25 27, कुछ गलत होगा तो बताइएगा। यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, एस ऑफ स्टीम कितना होता है, शायद एस ऑफ स्टीम मुझे लग रहा है 0.5 ही होता है ना, ये याद रख लेंगे, एस ऑफ स्टीम कितना होता है, ये होता है 0.5 ना, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 200 माइनस 100, तो ये कितना फिर से वही हो जाएगा, कितना ये हो जाएगा 100
100 में तो 5, ये हो जाएगा 250। क्यू टोटल कितना होगा हीट एनर्जी रिलीज, कितना 25 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 727 प्लस 250, इसको सॉल्व करना 25 400 500 27 200, तो ये हो जाएगा 3875 कैलोरी। सॉल्व करिएगा 3875, ऐसे सॉल्व करना था, ऐसे सॉल्व करना था। अब मुझे आएगा तो मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा, नहीं तो ऐसे सोच सोच के लिखूंगा। एग्जाम में आप जल्दी के बजाय गलत नहीं करेंगे, इसलिए मेरे सजेशन में तो आप ऐसे करेंगे तो कोई दो राय, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई शर्माने वाली भी बात नहीं है कि मैं छोटा बच्चे की तरह सब कुछ लिखा। ठीक है ना, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और दूं, करिएगा आप लोग, तो आप लोग फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट 5 ग्राम वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अब देख एक चीज और है, ध्यान से सुना, ये मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लिया हूं। क्या लिया हूं? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लिया हूं। अब इसमें हो सकता है कि कभी आइस से वाटर में ही चेंज करने को बोल दिया जाए, वाटर से स्टीम में ही चेंज करने के लिए बोल दिया जाए, तो उसको देखेंगे। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, लिखो फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट required to change 10 gram of ice at -5 degree Celsius to water at 20 degree Celsius, to water at 20 degree Celsius। सॉल्व करो। बनाऊं, मैं करूं? ठीक है, मैं कर रहा हूं। पहले होगा आइस, कितने डिग्री पे? 5 डिग्री सेल्सियस पे। फिर ये कन्वर्ट होगा किसमें? वाटर में। कितना? 0 डिग्री। सॉरी, देखिए ये हमेशा गलती होगा। फिर ये आइस में होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर ये किसमें कन्वर्ट होगा? वाटर में। और कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। इसमें ज्यादा झंझट नहीं, 3 स्टेप में हो गया। यहाँ पे क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ। यहाँ पे क्या चेंज हुआ? फेज चेंज हुआ। यहाँ के लिए फॉर्मूला लगा देंगे MS डेल्टा T, और यहाँ पे भी फेज चेंज के लिए लगा देंगे MLF। यहाँ पे मास कितना है? मास आपका है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज मास 10 ग्राम दिया है बाबू, पता नहीं 10 ग्राम दिया है। फाइंड द अमाउंट, हाँ 10 ग्राम दिया है, 10 ग्राम। तो हो जाएगा 10 इंटू स्पेसिफिक हीट कितना? 1 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस ना, तो आइस का 0.5 इंटू कितना? 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 25 कैलोरी। इसको सॉल्व करेंगे तो m कितना है? 10 इंटू LF कितना हो जाएगा? LF है कितना? 80 शायद है ना, तो हो जाएगा 800। तो कितना Q टोटल कितना हो जाएगा? 825 कैलोरी। 825 कैलोरी। अच्छा, एक चीज है कि अगर जो इसको जूल में कन्वर्ट करना रहेगा तो नहीं कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा क्या? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, या 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो क्या इसमें 825 इंटू 4.2 जूल नहीं कर सकता है? इसको सॉल्व करेंगे, कुछ जूल में आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। जूल को कैलोरी में, कैलोरी को जूल में आप करने का तरीका जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, और हीटर, बढ़िया क्वेश्चन है, find the time taken. A heater of power 420 watt is used for 10 seconds. Then find the final temperature of 10 gram ice at -10 डिग्री सेल्सियस। मैंने देख वीडियो का लेंथ तो इससे ज्यादा नहीं होगा, अभी कितना है 15 मिनट, बहुत है। देखो, a heater of power 420 watt is used for 10 seconds. Then find the final temperature of 10 gram of ice at -10 degree Celsius. -10 degree Celsius. -10 degree Celsius. तो देखते हैं, तो क्या क्या दिया है वो मैं लिख लूं, फिर मैं क्वेश्चन समझने की कोशिश करूंगा। पावर दिया है कितना, 420 वॉट दिया है, मतलब जूल पर सेकेंड दिया है, क्योंकि बाद में मैं चेंज करूंगा। और क्या, बस पावर दिया है, टाइम दिया है 10 सेकेंड, और मास दिया है 10 ग्राम, और आइस है, और -10 डिग्री सेल्सियस पे है। और क्या पूछा है, फाइनल टेम्परेचर पूछा है, फाइनल टेम्परेचर। अच्छा, तो एक बात बताओ, मैं एक काम करूंगा, मैं पहले ये मालूम कर लूंगा कि हीटर ने कितना हीट एनर्जी दिया, कितना दिया, ये हीटर ने कितना हीट दिया। क्या मैं फाइंड आउट कर ले रहा हूं, हीट गिवन by the heater in 10 सेकेंड। तो P इक्वल टू W अपॉन T या Q इक्वल टू PT, और P कितना है 420 जूल पर सेकेंड है, तो मैं कैलोरी में चेंज कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, कैलोरी में चेंज करेगा तो 1 अपॉन 4.2 होता है ना कैलोरी में चेंज करने के लिए, 4.2 पर सेकेंड कर लो, इंटू 10, इसको इससे सॉल्व करेगा, ये 0 हो जाएगा, ये इतना, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100, ये हो जाएगा 1000 कैलोरी। मतलब रियल में पावर हीटर ने कितना पावर दिया, 1000 कैलोरी का पावर, मतलब हीट दिया। अब वो 1000 कैलोरी लेके देखूंगा कि मैं क्या क्या कर सकता है, अब देखूंगा। जैसे आइस है 0 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस पे, और किसमें पहले क्या करेगा, पहले टेम्परेचर चेंज करेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। कोई दिक्कत, -10 डिग्री सेल्सियस है आइस, मैंने मान लिया, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि ये हुआ ही नहीं हो, पूरा खत्म हो जाए, खैर मुझे ये, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, Q की वैल्यू कितनी होना चाहिए, Q इज इक्वल टू होना चाहिए MS डेल्टा T, मतलब मास कितना है 10, और यस कितना हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा 10, 0 से 10 करेगा तो 10 आ जाएगा, जल्दी कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 550 कैलोरी। कितना, 50 कैलोरी, कितना 50 कैलोरी। इसका मतलब बाबू, यहां तक आ गया। अब देखो, अभी मुझे नहीं मालूम, अब मैं ये भी मान लिया, थोड़ा इधर दिख रहा है क्या, मैंने ये भी मान लिया कि ये आइस किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में। किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में। आइस किसमें कन्वर्ट हुआ, वाटर में, और ये कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Q इक्वल टू MLV लगाएंगे, मतलब 10 इंटू कितना होता है 80, तो ये हो जाएगा 800 कैलोरी। अब मैं ध्यान लगाऊंगा कि 1000 कैलोरी तो हीटर ने दिया, उसका 850 कैलोरी तो उसने यहां तक आने में यूज कर लिया।
अब जो 150 कितना 150 कैलोरी जो हीट बचा है वो वाटर टेम्परेचर चेंज करने में लगा देगा। क्या करेगा? चेंज करने में लगा देगा, चेंज करने में लगा देगा। समझ में आ रहा है? एज लिख दूंगा नोट में, एज 850 कैलोरी हीट यूज बाय आइस टू कन्वर्ट in its phase, then 1000 minus 850 150 calorie it used to change the temperature of water, temperature of S2। तो बस लगा दूंगा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। Q कितना 150, मास कितना 10, आइस अब वाटर का कितना होता है 1, डेल्टा टी मालूम नहीं लेकिन इनिशियल तो मालूम है 0, तो हो जाएगा टी फाइनल माइनस 0। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 10 रिजल्ट तो मतलब टी फाइनल कितना हो गया 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हुआ 15 डिग्री सेल्सियस। कॉमन सेंस लगाएंगे तभी आएगा। कैलोरीमेट्री में आपको क्वेश्चन सोचना पड़ेगा, इसीलिए कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन आसान भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं, बच्चे कर नहीं पाते हैं। पहली बात तो ये कि इसमें कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है। आइस का रहेगा तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस का लेंगे, वाटर का रहेगा तो वाटर का लेंगे। कहीं गलती तो नहीं किए हैं, 0.5 लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और करिए, और बढ़िया क्वेश्चन है मुझे तो लग रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टीम, फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टीम एट 200 डिग्री सेल्सियस passed in 10 gram ice at minus 10 degree Celsius such that the temperature of mixture become 50 degree Celsius, temperature of mixture become 50 degree Celsius। फिर से I repeat the question once again, find the amount of steam at 200 degree Celsius passed in 10 gram ice at minus 10 degree Celsius such that temperature of mixture become 50 degree Celsius, 50 degree Celsius। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। पहले क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करना नहीं स्टार्ट करूंगा मैं क्या करूंगा, थोड़ा देख लूं वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो रहा, नहीं अभी सही है। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सोचूंगा, मैं पहले क्वेश्चन को सोचना शुरू करूंगा। क्या करूंगा? सोचना शुरू करूंगा। वो क्या बोला है कि अगर जो 10 ग्राम ऑफ आइस है और वो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे है बाबू, और फिर इसको आइस ही रहा क्या, सच दैट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑफकोर्स बात है कि वाटर में ही रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? वाटर में रहा और टेम्परेचर कितना हुआ 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें कुछ हीट तो लेगा, हीट रिक्वायर होगा इन दोनों, इसमें से इसमें करने में। तो एक बात बताओ, ये हीट का जो रिक्वायरमेंट होगा वो हीट कहां से मिलेगा? वो हीट कौन देगा? स्टीम देगा। कौन देगा? स्टीम देगा। इसका मतलब यहां से हीट रिक्वायर निकाल लेंगे, वो हीट रिलीज स्टीम से के बराबर दिखा देंगे, हीट रिलीज के बराबर दिखा देंगे। क्या कर देंगे? दिखा देंगे। ठीक है, ठीक है। खोपड़े में बैठ रहा है, जब बैठ रहा है तो करते हैं क्या क्या हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं? हीट टेकन बाय आइस टू कन्वर्ट H2O at 50 degree Celsius is equal to
इक्वल टू हीट रिलीज बाय स्टीम, हीट रिलीज बाय स्टीम। ठीक है, अब वो हीट रिलीज करेगा तो अपना जैसे जैसे टेम्परेचर होगा वैसे वैसे काम होगा। अब मैं देखता हूं क्या करना है। आइस है कितना, 10 ग्राम माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। ये किसमें चेंज होगा, आइस में ही, कितना 0 डिग्री सेल्सियस। फिर आइस किसमें चेंज होगा, वाटर में, कितना कितना 0 डिग्री सेल्सियस। फिर वाटर किसमें चेंज होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। इतना मुझे समझ में आ गया, यहाँ पे क्या चेंज हुआ रे बाबू, टेम्परेचर चेंज। यहाँ पे क्या, फेज चेंज। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज। ठीक है, लिख रहा हूं। यहाँ पे Q1 क्या लिखूंगा, Q1 इक्वल टू M1S1 डेल्टा T, मतलब 10 इंटू 0.5 इंटू T। 0 में से 10 घटाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। तो फाइनल माइनस इनिशियल ये कितना हो जाएगा, 5 कैलोरी। या आई से इसमें Q2 इज इक्वल टू MLV, मतलब 10 इंटू 80, मतलब 800 कैलोरी। ये तो याद रखे रहो, 800 कैलोरी, सही है। फिर यहां से यहां टेम्परेचर Q3 MS डेल्टा T 10 इंटू 1 इंटू 50, ये कितना हो जाएगा 500। मतलब Q रिक्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा कितना 850, 8 × 13 1350। ये क्या होगा रिक्वायर, ये क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड होगा। अब यहां देखते हैं कि इसको करने के लिए कितना चाहिए, ये कितना, ये रिलीज करने के लिए कितना होगा। और वो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कितना है, 50 डिग्री। इसका मतलब स्टीम पहले वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा, फिर वाटर से किया होगा। लिखता हूं, ये हीट रिक्वायर है और हीट रिलीज बाय स्टीम। तो पहले क्या है, स्टीम किस पे है, स्टीम सच फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टीम 200 डिग्री। तो देखो पहले क्या लिखूंगा, पहले स्टीम है, ठीक है, वो कितना है 200 डिग्री सेल्सियस पे। फिर वो क्या आएगा, स्टीम पे ही आएगा और ये कितना कर देगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, फिर ये वाटर में कन्वर्ट होगा और कितना रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। फिर वाटर से ये कन्वर्ट होगा फिर से वाटर में, और किसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है। यहां क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहां क्या चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। यहां क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहां के लिए फॉर्मूला आप लगाता हूं, MS डेल्टा T, यहां हो जाएगा MLF, ये हो जाएगा MS डेल्टा T। यहां रखते जाता हूं, यहां हो जाएगा मास कितना है, मास ही तो पता करना है, तो हो जाएगा M स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। तो स्टीम का मैं बताया था 0.5 याद रखेंगे 0.5। डेल्टा T कितना 200 से 100। या एक ध्यान से समझो एक बात को, 100 माइनस 200 करेगा तो माइनस में आ जाएगा। माइनस का मतलब ये हुआ कि हीट रिलीज हुआ। कोई दिक्कत। यहां अगर जो 100 माइनस 200 करूंगा तो यहां की वैल्यू आएगी माइनस में 50 m आएगी। क्या देखो 100 तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 में से एक 0 और 50 m ये आ जाएगा। और इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू कितना 540 क्या है, क्या 40, तो हो जाएगा माइनस का 540 m। और इसका करेंगे तो m इंटू 1 इंटू 50 माइनस 100, ये क्या हो गया माइनस, क्या हो गया 50, तो ये हो गया 50 m, वो भी माइनस का। तो अच्छा एक बात है,
या माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि हीट रिलीज होगा। क्या होगा? हीट रिलीज होगा। अगर जो मैं हीट रिलीज लिख दूंगा तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिख ले, ये लिख तो एक लाइन में लिखो, एक लाइन में लिखो। यदि मैं हीट रिलीज लिखूं तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है। यदि मैं हीट रिलीज लिखूं तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है। यदि मैं हीट एब्जॉर्ब लिखूं तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है। यहां देख लो, ये साइन अपने ऑटोमेटिक आ गया। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट हीट इज रिलीज, हीट इज रिलीज्ड। तो हीट रिलीज कितना हो जाएगा? हीट रिलीज कितना हो जाएगा? हीट रिलीज, अब मैंने लिख दिया तो मैं साइन कर दूंगा 50 5 100 640 640 m। माइनस का नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने हीट रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? हीट रिलीज कर दिया। ये मैं मिटा दूं क्या? अच्छा, तो हीट रिलीज इक्वल टू हीट रिक्वायर, हीट रिलीज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, हीट रिलीज इज इक्वल टू हीट रिक्वायर या एब्जॉर्ब। तो रख दूंगा कितना? 1350 इज इक्वल टू 64 m। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 135/64। इसको सॉल्व करेगा तो 60 गुना के 120, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आ जाएगा? 60 गुना 128 तो हो जाएगा कितना? 7 तो हो जाएगा 1, नियरली इक्वल टू आ जाएगा 2.1 kg। सॉरी, ये केजी में नहीं आएगा, ये ग्राम में आएगा। ये सब कहानी किसमें है? ग्राम में है। ये कैलोरी वैलोरी सब ग्राम में है तो ये ग्राम लिखूंगा, ग्राम। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, एक दो क्वेश्चन और भी कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, find the final temperature find the final temperature and composition of mixture when 10 gram of ice at -10 degree Celsius is converted into 10 gram of ice at